वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये श्लोक भगवद गीता के दूसरे अध्याय से है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के बारे में समझा रहे हैं। इस श्लोक का सुंदर अर्थ है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और जीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। ये उपदेश मृत्यु के भय को दूर करने और जीवन के वास्तविक सत्य को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी शरीर को ही अपना असली स्वरूप मान लेते हैं और इसीलिए मृत्यु से डरते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर तो केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा एक निश्चित समय के लिए धारण करती है और फिर छोड़ देती है। ये समझ हमें जीवन और मृत्यु दोनों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती है। इस श्लोक में दिया गया उदाहरण अत्यंत सरल और प्रभावी है। जब हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं या अनुपयोगी हो जाते हैं, तो हम उन्हें बिना किसी दुख के त्याग देते हैं और नए वस्त्र पहन लेते हैं। ये प्रक्रिया हमारे लिए सामान्य और स्वाभाविक है और इसमें कोई शोक या भय नहीं होता। वास्तव में नए वस्त्र पहनकर हमें प्रसन्नता होती है। ठीक इसी प्रकार जब शरीर रूपी वस्त्र जीर्ण हो जाता है, रोगों से ग्रस्त हो जाता है या अपना कार्य पूरा कर लेता है, तो आत्मा उसे छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। ये प्रकृति का नियम है और इसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। पुनर्जन्म की ये अवधारणा केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि एक गहरा दार्शनिक सत्य है। ये हमें बताती है कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है और मृत्यु उसमें केवल एक पड़ाव है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीरों में जन्म लेती है और अपनी यात्रा जारी रखती है। जब तक हमारे कर्मों का फल शेष है, तब तक हमें जन्म लेना पड़ता है। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेते। ये ज्ञान हमें अपने वर्तमान जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे आज के कर्म हमारे भविष्य के जन्मों को निर्धारित करेंगे। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म पाएंगे और यदि बुरे कर्म करेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा। ये समझ हमें नैतिक और धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। ये श्लोक हमें मृत्यु के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। आधुनिक समाज में मृत्यु को एक वर्जित विषय माना जाता है और लोग इसके बारे में बात करने से भी डरते हैं, लेकिन गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम अमर आत्मा हैं और केवल शरीर बदल रहे हैं, तो मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये ज्ञान न केवल हमारे अपने मृत्यु भय को दूर करता है, बल्कि हमें अपने प्रियजनों की मृत्यु को भी अधिक शांति से स्वीकार करने में मदद करता है। हम समझते हैं कि वे केवल एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चले गए हैं और आत्मा के स्तर पर वे अभी भी जीवित हैं। ये समझ हमें शोक से उबरने और जीवन को आगे बढ़ाने की शक्ति देती है। इस श्लोक का एक और गहरा संदेश ये है कि हमें अपनी पहचान शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से करनी चाहिए। जब हम शरीर को ही अपना असली स्वरूप मानते हैं, तो हम बूढ़े होने से डरते हैं, बीमार होने से घबराते हैं और मृत्यु से भयभीत होते हैं। लेकिन जब हम अपने को आत्मा के रूप में पहचानते हैं, तो ये सभी भय समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी बीमार नहीं होती और कभी मरती नहीं है। ये ज्ञान हमें वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करता है और हमें भौतिक जगत की सीमाओं से परे ले जाता है। जब हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो हमारा जीवन एक नई दिशा लेता है और हम सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करते हैं। ये श्लोक हमें जीवन के परम सत्य से परिचित कराता है और हमें मुक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।